दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल प्रकाश फार्मा। जैसा कि आपको इस चैनल पे मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं, तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और आपको मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो या फिर किसी ऐसे पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड वीडियो मिलती रहें जिसकी आपकी आवश्यकता हो सकती है। बेसिकली आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जॉन्डिस यानी पीलिया रोग के बारे में। अक्सर जो जॉन्डिस यानी पीलिया रोग की परेशानी है वो बहुत कॉमन है इन गर्मी के दिनों में। तो गर्मी के दिनों को देखते हुए आप लोगों के कहने पर आज ऐसी वीडियो लाई गई है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप अपने जो जॉन्डिस की प्रॉब्लम है उसको सही से ट्रीट कर पाएंगे और आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे प्रिकॉशंस है जो आपको करने हैं, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आपको खानी है या कौन सा ऐसा चेकअप है जो जॉन्डिस होने पर कराया जाता है, क्या सिम्टम्स हैं जो जॉन्डिस को दिखाते हैं या फिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं करनी है या करनी है। पूरा बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करें जॉन्डिस होता क्या है, जॉन्डिस के सिम्टम्स की बात करते हैं, यानी जॉन्डिस कैसे आपको पता चले कि आपके शरीर में जॉन्डिस यानी पीलिया हो गया है। तो बेसिकली जॉन्डिस एक प्रकार का ऐसा डिजीज है जो कि आपके लीवर से संबंधित होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं नॉर्मल सिम्टम्स की जो आपको जॉन्डिस के समय दिखाई पड़ेगी। तो जॉन्डिस के समय आपका शरीर पीला पड़ता चला जाएगा। सबसे पहले आपकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो पीली होती जाएंगी, आपका जो नाखून है वो पीला पड़ने लगेगा, आपको ब्लरिंग विजन हो जाएगा यानी आपको धुंधला महसूस होने लगेगा, आपकी जो त्वचा है वो रूखी रूखी से नजर आने लगेगी, आपको जो भूख लगती है बिल्कुल भूख लगना बंद हो जाएगी, आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, आपको उन सभी चीजों को खाने का मन करेगा जो कि ऑयली होंगी जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो ये सब ऐसे सिम्टम्स हैं, ऐसे लक्षण हैं जो आपको जॉन्डिस होने के बाद दिखाई पड़ सकते हैं। हो सकता है कि आपको दिन में 5 से लेकर 7 बार लेटरिन जाना पड़े या आपके पेट में हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, आपको वोमिटिंग भी हो सकती है। ये सब जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो आपको जॉन्डिस होने के बाद दिखाई पड़ेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं कि जॉन्डिस होता कैसे है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। बेसिकली जॉन्डिस एक ऐसे प्रकार का डिजीज है जो आपके लीवर से संबंधित होता है। आपके लीवर में एक ऐसे प्रकार का बाइल जूस होता है जो सिक्रीट होता है जिसे कि बिलिरुबिन के नाम से जाना जाता है। अगर ये जो सिक्रीशन है आपके लीवर में बहुत ज्यादा हो रही है तो इसे डायरेक्ट जॉन्डिस कहा जाता है। अगर जो बिलिरुबिन की मात्रा है आपके ब्लड में बढ़ती जा रही है तो इसे इनडायरेक्ट जॉन्डिस के नाम से जाना जाता है। जॉन्डिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको चक्कर आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। हम बात करें ये कहाँ पे और किस किस उम्र में हो सकता है और कैसे हो सकता है, तो बेसिकली अगर आप कोई कंटामिनेटेड फूड खाते हैं यानी अगर आप किसी ऐसे प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं जिसको हेपेटाइटिस बी काज कर दें या हेपेटाइटिस ए काज कर दें तो जिसकी वजह से आपके शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और आपको जॉन्डिस होने की समस्याएं दिखाई पड़ने लगती हैं। बेसिकली जॉन्डिस होने के बाद आपको एक जो सबसे मुख्य बात नजर आएगी वो आपका जो टॉयलेट होगा पीला होता चला जाएगा, आपका जो मुंह होगा सूखता चला जाएगा। तो ये रही डायरेक्ट जॉन्डिस और इनडायरेक्ट जॉन्डिस के बारे में। हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी कैसे जॉन्डिस पे इफेक्ट करता है। बेसिकली हम बात करें जॉन्डिस के चेकअप की, यानी कौन से ऐसे चेकअप आप कराएंगे जिसकी वजह से आपको कंफर्म हो जाए कि आपको जॉन्डिस यानी पीलिया की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो इसके लिए जो प्रमुख जांच कराई जाती है वो एलएफटी जांच होती है यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट को जांच कराने के बाद आपके शरीर में यानी आपके लीवर में कितनी बिलिरुबिन की मात्रा है ये पता चल जाता है जिसकी वजह से कंफर्म हो जाता है कि आपको जॉन्डिस है, अगर है भी तो किस लेवल की जॉन्डिस है। अगर आप चाहें तो सीबीसी जांच भी करा सकते हैं यानी ब्लड काउंट भी आप करा सकते हैं जिसमें अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा काफी कम है या फिर टीएलसी की मात्रा काफी बढ़ी हुई है उससे यह भी कंफर्म हो जाता है कि आपको जॉन्डिस की प्रॉब्लम है या फिर हीमोग्लोबिन आपका डाउन है यानी आपके जो शरीर में है ब्लड की कमी है आपको नजर आ सकती है। हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की यानी पीलिया यानी जॉन्डिस के ट्रीटमेंट की, तो बेसिकली एक लीवर डिजीज होता है। तो सबसे पहले इसमें आप ली52 सिरप का इस्तेमाल करें। यहाँ आप ली52 टेबलेट का इस्तेमाल ना कर ली52 सिरप का इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा बेहतर से होगा और आपको जॉन्डिस ज्यादा जल्दी ठीक होती हुई नजर आती है। जो ली52 का सिरप है वो आप अपनी जरूरत के अनुसार 200 ml का पैक या 100 ml का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 12 साल से लेकर 60 साल के बीच में है तो 10 ml का प्रयोग 2 बार या फिर अगर आपको बिलिरुबिन ज्यादा आपके ब्लड में है तो आप 10 ml 3 बार कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 5 साल से लेकर 12 साल के बीच में है तो आप 5 ml 3 बार या 5 ml 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके लीवर को यानी जो आपको फैटी लीवर हुआ है उसे रिड्यूस कर देता है और आपके लीवर में जो बिलिरुबिन सिक्रीट हो रहा है अधिक मात्रा में उसको सप्रेस करता है जिससे कि फिर से आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है और आपका शरीर फिर से
उसी तरह प्रॉपर रूप से हो जाता है जैसा कि पहले था। इस साथ में अगर आप चाहें तो बीकासोल का कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपके बॉडी में जाके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर रूप से कार्य करने में आपकी मदद करता है, और जिसकी वजह से अगर आप कुछ भी खाते हैं तो वो प्रॉपर रूप से आपके शरीर में डाइजेस्ट होता है, जिसकी वजह से वो सभी न्यूट्रिएंट आपके शरीर को मिल पाते हैं जिसकी उसकी जरूरत होती है, और वो आपके हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है और पेट के इन्फेक्शन को दूर करता है। अगर आप चाहें तो बीकासोल का सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको बीकासोल सिरप लेने में दिक्कत हो रही है तो अगर आप चाहें तो बीकासोल सिरप की जगह पे बीकासोल कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीकासोल कैप्सूल आप दिन में 3 बार या 2 बार ले सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को देना चाहें तो बीकासोल का सिरप 5 ml 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि ली52 की डोज बताई गई है। अगर आपको इन सब प्रॉब्लम के साथ बहुत ज्यादा लेटरिन जाने की समस्या हो रही है, यानी आप दिन में 4 से लेकर 7 बार लेटरिन जा रहे हैं, आपके पेट में इन्फेक्शन हो चुका है, तो आप मेट्रोजेल का टेबलेट 400 mg इस्तेमाल कर सकते हैं। मेट्रोजेल का टेबलेट आप 400 mg दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से आपके जो पेट में इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, वो दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर वेल ऑर्डर मैनर में काम करना शुरू कर देता है। सब कंडीशन के साथ कभी कभी देखा गया है कि आपको थकान सी महसूस होती है, आपको हल्का फीवर आ सकता है, तो इसके लिए अगर आप चाहें तो कोई भी एंटीपायरेटिक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जो आपको दवा का इस्तेमाल करना होगा, पैरासीटामोल का टेबलेट 500 mg होगा। 500 mg का टेबलेट आप दिन में 2 से 3 बार, या फिर आपके बच्चों को जिनकी उम्र 5 से लेकर 12 साल के बीच में है, उनको आधी गोली 3 बार इस्तेमाल करा सकते हैं। तो ये रहे जॉन्डिस यानी पीलिया को ट्रीट करने के लिए कुछ नॉर्मल मेडिसिन, जिसकी वजह से आपकी जो पीलिया की प्रॉब्लम, जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, वो आपको दूर होती हुई नजर आएगी और आप बेहतर महसूस करेंगे। हम बात कर लेते हैं कुछ घरेलू उपयोग की, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करने हैं जॉन्डिस होने के समय पे। अगर आपको अल्कोहल का एडिक्शन है तो आपको अल्कोहल नहीं लेना है, क्योंकि अल्कोहल आपके लीवर को फिर से डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से आपकी जॉन्डिस ठीक नहीं होगी। अगर आप कंटामिनेटेड फूड खा रहे हैं, बाहरी खाना खा रहे हैं, तेलीय चीज खा रहे हैं, ऐसी चीज ले रहे हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल के लेवल बहुत ज्यादा है, तो इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है। आप अगर चाहें तो आप अपने घर पे अनार का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम उसे खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं, पपीते की पाती का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जॉन्डिस एक नॉर्मल सिम्टम्स है जो कि अधिकतर लोगों में दिखाई पड़ता है। ये एक ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको डेथ काज कर दे, आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा डिजीज है जो कि अपने आप धीरे धीरे रिकवर हो जाता है और आप पहले जैसे थे वैसे आप फिर से नजर आने लगते हैं। अगर आपको इन सब कंडीशन के साथ बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका शरीर बिल्कुल लूज होता जा रहा है, तो आप इन सब टेबलेट्स के साथ किसी भी मल्टीविटामिन टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मल्टीविटामिन के साथ लाइकोप हो या फिर ऐसा एंटीऑक्सीडेंट हो जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट मांग रहा हो। तो ये रही आज हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो जॉन्डिस से रिलेटेड। जॉन्डिस होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। आशा करते हैं कि जो भी आपको बताया गया है जॉन्डिस यानी पीलिया से संबंधित आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है तो इन सब दवाओं का लाकर आप प्रयोग करेंगे और आपको जो रिजल्ट है वो बेहतर देखने को मिलेगा। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूं कि जो भी दवाएं बताई गई हों स्टैंडर्ड फॉर्म की दवाएं हैं। अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग पेशेंट में इसके अलग अलग सिम्टम्स और अलग अलग प्रकार की परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। तो कभी भी दवाओं को लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करें। हम मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिए जिनको इसकी जरूरत है। थैंक यू।